हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के दूसरे अध्याय को शुरू कर चुके हैं और जिसका डिस्टेंट आज का ये आपका 14वां भाग है, अर्थात 13 भाग हम इस लेसन के आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं डिस्टेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को, जिसका नाम है विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। अब आपको एक शब्द नया लग रहा होगा, विलगित। तो डिस्टेंट विलगित का क्या अर्थ होता है? तो बेटा विलगित चालक एक ऐसा चालक होता है डिस्टेंट जिसके समीप कोई दूसरा चालक ना हो, अर्थात वो क्या हो, आइसोलेट हो, नहीं एक अकेला हो। ठीक है डिस्टेंट, यानी विलगित चालक एक ऐसा चालक होता है डिस्टेंट जिसके समीप कोई अन्य चालक या दूसरा चालक ना हो। ठीक है डिस्टेंट, याद रखें कि अगर उस चालक के बाद कोई दूसरा चालक होगा, ठीक है, तो वो एक संधारित्र का रूप लेगा, जो हम इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन विलगित की अगर यहाँ पे बात चल रही है तो विलगित गोलीय चालक या विलगित चालक बेटा एक ऐसा चालक होता है जिसके समीप कोई दूसरा चालक नहीं होता है, अर्थात वो क्या होता है, आइसोलेट होता है अपने आप में। ठीक है स्टैंड, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विलगित शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, विलगित शब्द का सिर्फ इतना मीनिंग है कि यदि कोई चालक है और वो केवल सिंगल है, अर्थात अपने आप में अकेला आइसोलेट है, तो वो चालक क्या कहलाएगा, एक विलगित चालक कहलाएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ना है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र या व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसका मान कितना आता है। अंडरस्टैंड? तो आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है और बहुत ही आसान आर्टिकल्स है। और आप वीडियो को एक बार पूरा देखेंगे तो आशा करता हूँ कि वीडियो में ऐसा आर्टिकल को समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, हम पहले एक गोलीय चालक बनाएंगे। गोलीय चालक देखिए ध्यान से समझें, ध्यान से समझें डिस्टेंट। मान लीजिए कि ये कोई गोलीय चालक है, ठीक है, और ये अकेला है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कोई दूसरा चालक नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, विलगित चालक कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंट मान लीजिए कि इसका सेंटर क्या है बेटा, O है। इसका सेंटर क्या है बेटा, O। मान लीजिए मैं O यहाँ पे लिख देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज देंगे, कौन चार्ज देंगे बेटा, प्लस क्यू चार्ज। ध्यान से समझें स्टूडेंट, जब हम इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, अभी कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है। और हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। हमने आपको अपने अध्याय नंबर 1 में पढ़ाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो धनावेश से निकलती हैं, अर्थात ओपन होती हैं, और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, अर्थात वहाँ पे फिनिश होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, ध्यान समझते रहें, ये इस साइड को भी निकलेंगी। ध्यान से समझें डिस्टेंट, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो ये क्या है बेटा, इस आवेश के कारण, यानी ये जो आपका प्लस चार्ज है सेंटर पे, तो इससे क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। और ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे हैं बेटा, अभिलंबवत हैं। कितनी बेटा, अभिलंबवत। ठीक है, तो ये रेखाएं और भी हो सकती हैं, मान लीजिए, और हम निकाल के दिखा देते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है स्टैंड, मैं कुछ इस साइड में बना सकता हूँ। स्टैंड समझते रहें ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। इस एरो को, ये जो चिन्ह लग रहा है बेटा, इसको याद रखना कि ये हमेशा प्लस आवेश से बाहर निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान से समझे ना। तो देखिए, अब एक फील्ड लाइन मान लीजिए इधर वही आएगी। थोड़ा इसको बनाना इतना बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल सा है, फिर भी मेरी साथ आप कोशिश करिए। तो ये देखिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, जब हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है स्टूडेंट, तो उससे क्या हुई, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो गई। और ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे बेटा, लंबवत हैं और त्रिज्यत है ना, त्रिज्या के रूप में है। यानी इसके अगर हम त्रिज्या की बात करूँ तो इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है बेटा, वो क्या है, कैपिटल R है। क्या है बेटा, कैपिटल R। इसकी जो रेडियस है
ये जो पृष्ठ बनाया है मैंने गोलीय डिस्टेंस, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या बेटा कितनी है, r है, ठीक है। अब ये जो बेटा हमने प्लस का अवयव दिया है, ठीक है, ये जो हमने प्लस का अवयव दिया है, मान लीजिए वो इसके पृष्ठ पे इस प्रकार के एक समान रूप से फैला हुआ है। ध्यान से समझें, जब हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया है डिस्टेंस, तो वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया, अर्थात फैल गया है। ध्यान से समझें कि हमने क्या किया, पहले एक गोलीय चालक बनाया, ठीक है डिस्टेंस, उसका हमने सेंटर O माना, ठीक है, फिर हमने इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज जब आया तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा प्लस क्यू से क्या होती हैं, ओपन होती हैं, और ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये ओपन होंगी बेटा, इससे बाहर निकलेंगी, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, क्या होता बेटा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो माइनस क्यू से क्या होता है डिस्टेंस, यानी माइनस क्यू और चार्ज आ जाए आपके लिए, तो वैद्युत रेखाएं की वो इसके अंदर प्रवेश करती हैं। मान लीजिए वो इसके इस टाइप से, ध्यान से समझें डिस्टेंस, ये हमने आपको लेसन नंबर 1 में पढ़ाया है। जब माइनस क्यू चार्ज होता है तो बेटा वैद्युत रेखाएं जो होती हैं बेटा इसके अंदर को प्रवेश करती हैं, इसके अंदर को प्रवेश करती हैं। लेकिन आज हमने क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया है, तो वैद्युत रेखाएं बेटा इससे बाहर की ओर निकल रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है स्टैंड। अब जब हमने इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो वो इस पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया, अर्थात ये फैल गया। कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कौन सा चालक है बेटा, ये आपका चालक है। ये कौन सा जो पृष्ठ है ये क्या चालक, अचालक नहीं है, अचालक होता तो एक ही जगह पड़ा रहता है, लेकिन चालक है, इसलिए क्या हुआ, वो इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टैंड। अब हम इस पृष्ठ के ध्यान से समझ लें बेटा कि अगर हम आवेश को सेंटर पर माने, दिया भी हमने सेंटर पे था ऑलरेडी, ठीक है, तो अब इसकी जो रेडियस है क्या बेटा, r है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसके सेंटर पर जो आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, उससे r दूरी पर जो वैद्युत विभव निकालूंगा, उससे r दूरी पर जो वैद्युत विभव का फार्मूला आता है, यानी किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P हो, ठीक है, और वहाँ पर जो हम r दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो विभव का जो सूत्र आता है बेटा वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q/r के बेटा बराबर आता है। ये भी हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है इसी लेसन में, और इसके इस लेसन का जो भाग हमने यानी भाग लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, ठीक है, उसमें ये हमने आपको फार्मूला प्रूव करके दिखाया था डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं कि इस आवेश से, ठीक है, अब ये बेटा इसकी रेडियस r है, जब बेटा आप प्रकार से बनाओगे तो ये हर तरफ को क्या आएगा बेटा, ये गोल आएगा, है ना। तो इसकी हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी ये सब क्या है बेटा, r ही r है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट पर जितना विभव आएगा तो उस पॉइंट पर भी सब पॉइंटों पर कितना विभव रहेगा, उतना ही विभव रहेगा, अर्थात ये जो पृष्ठ तुम्हारा एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ध्यान से समझिए एक बार फिर से डिस्टेंस, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आवेश विभव की गणना करूँगा तो उसका मान मुझे कितना मिलेगा, यानी b बराबर मुझे मिलेगा ये Q/ यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से समझिए, अब देखिए मैं रेडियस के लिए रखी बेटा r, तो कैपिटल R तो मैं कैपिटल R लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है। पहले आप लोगों को एक गोलीय चालक बनाना है, ठीक है, गोलीय चालक बनाने के बाद उसके सेंटर पे आपको प्लस क्यू चार्ज देना है। प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर निकलती है, तो ये बहुत सारी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस धनावेश से ओपन होती हैं, ठीक है, और ऋणावेश पर क्या होती है, फिनिश होती हैं, अर्थात समाप्त होती हैं, ठीक है। अब हमने इसकी जो रेडियस मान ली बेटा, क्या मान ली, r मान ली, कितनी मान ली, r, और हम जानते हैं r दूरी पर जो विभव का मान आता है वो कितना आता है बेटा, इतना आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसकी परिधि पर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, हर पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है बेटा, r, और आवेश भी क्या बेटा, कांस्टेंट, आवेश भी चेंज नहीं हो रहा है, और जब ये आपने प्रकार से गोल बनाया तो दूरी भी चेंज नहीं हो रही है, तो यही दोनों ही क्या बेटा, कांस्टेंट है ना। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा बेटा, समान होगा। जब ये समान होगा तो बेटा क्या कहलाएगा, ये एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये तो रही बेटा अब डायग्राम की बात। अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हिंदी क्या है, जैसे मैंने बनाया वैसे मैंने हिंदी लिखी है, ठीक है। इसकी बेटा थोड़ी बहुत लैंग्वेज अवश्य लिखें, डायरेक्टली डायग्राम बना करके फार्मूला प्रूव करके आओगे तो बेटा आपके एग्जाम में नंबर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर जितनी आर्टिकल से रिलेटेड थ्योरी होती है बेटा, वो थ्योरी आपको एग्जाम में जरूर लिख करके आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं और 4 मार्क्स में अगर सवाल आएगा तो आपको 4 मार्क्स आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए कंजूसी बिल्कुल ना बरतें, जब आप आर्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं
तो उसकी थ्योरी की तैयारी भी जरूर करें। और थ्योरी भी कोई विशेष नई नहीं होती है। थ्योरी जो होती है बेटा आर्टिकल से ही जो अपना डायग्राम बना हुआ होता है उसी से रिलेटिव होती है। देखिए ध्यान से पढ़ें, थ्योरी क्या पढ़ेंगे, पहले हेडिंग लगाएंगे विलिखित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या है, माना आर त्रिज्या का एक विलिखित गोलीय चालक है। मान लीजिए आर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या है बेटा आर है। ठीक है, जो परावर्तक के वाले माध्यम में स्थित है। परावर्तक शब्द का मतलब मीनिंग पहले बता चुका हूँ कि ये जो विद्युत गोलीय चालक है किसी ऐसे पदार्थ के अंदर है जहाँ पे उस पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, मैं उसी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि उनके अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाभिक के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, अर्थात वहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी जिसे आवेश वाहक कहते हैं, वो लगभग क्या होते हैं, नगण्य मात्रा में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, उसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो परावर्तन के वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, निर्वात वायु में नहीं है। ठीक है, कहाँ है, परावर्तित पदार्थ में, कांच है, मोम है, अभ्रक है, ये सब क्या परावर्तित पदार्थ। ठीक, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी मैंने वो बताया कि जब मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके एक समान रूप से इसके सरफेस पर फैल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इस चालक के पृष्ठ पर हम विभव देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे चालक के पृष्ठ पर विभव क्या है। देखिए इस आवेश को हम कहाँ माने हुए हैं बेटा, सेंटर पे माने हुए हैं, और ये क्या है, इसकी परिधि है बेटा। ठीक है, और हम पृष्ठ पर विभव देख रहे हैं, यानी आवेश यहाँ पे और दूरी है, यानी इसकी बीच की दूरी क्या है बेटा आर। ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा, बी बराबर, देखिए ध्यान से, बी बराबर आपका रहेगा, बी बराबर बेटा आपका रहेगा, ध्यान से समझें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे प्लस लगा या मत लगाए कोई बात नहीं, अपॉन आर, यानी इस प्लस क्यू आवेश से, यानी जो हमने सेंटर पर दिया था। ठीक है, और उसके बीच की दूरी यानी ये कितनी आर है, तो जब दूरी आर थे बेटा क्या हो जाएगा, यानी जिसकी त्रिज्या वही क्या बेटा इसकी दूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोल्ड, अब ये जो विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, अब इस पृष्ठ पर कहीं पर भी देखो उसका मान कितना आएगा बेटा, इतना ही आएगा, क्योंकि दूरी भी चेंज नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार से गोल बना होगा तो हर पॉइंट से डिस्टेंस की बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, और आवेश भी हमने चेंज नहीं किया, आवेश भी क्या है बेटा कांस्टेंट है। अब पढ़ेंगे बेटा धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, देखिए धारिता वैद्युत धारिता लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, यानी क्या हुआ, मतलब वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होती है, वैद्युत की परिभाषा ये होती है, सी बराबर होता है बेटा आपका क्यू अपॉन बी। धारिता की परिभाषा क्या होती है बेटा, सी बराबर क्यू अपॉन बी होती है डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखें, सी बराबर ये क्या है बेटा क्यू, ध्यान से समझें। अब ये क्या है बेटा वी, क्या है बेटा ये बी, और बी का देखिए मैं मान निकाल चुका हूँ, बी का मान क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस बी की जगह मैं ये बी का मान रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे मान रखूँगा, ये क्या है देखिए बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर, ये बेटा क्या का मान आ गया, बी का मान आ चुका है, क्या का मान आ चुका है, बी का। अब ध्यान से देखें बेटा कि ये क्यू से क्यू वन टाइम कट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसको लिखूँ तो ये बनेगा बेटा आपका सी बराबर 1 अपॉन, यहाँ पे 1 बचा तो वो ये आ गया, अब यहाँ से बचा 1, ऊपर तो कुछ बचेगा 1 बचेगा, तो ये बचेगा 1। ठीक है, मैं देखिए ध्यान से समझिए 1, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर को मैं इसके साथ लिख दूंगा, तो ध्यान समझें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये बेटा आर। ठीक है, अब ध्यान से देखें बेटा कि ये क्या है, ये बट्टे का बट्टा बन चुका है, ये बट्टे का बट्टा जब बन गया बेटा तो ये जब मान पलट के जाएगा तो ये बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, इसकी गुणा कैसे हो जाएगी बेटा, 1 से हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, अपॉन में क्या रह जाएगा बेटा 1 रह जाएगा। ठीक है, तो 1 से हम भाग करेंगे तो कोई इससे अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप आगे देखिए क्या करेंगे हम,
चलिए मैं इधर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझें, इसको इससे मिलने से बचा रहे हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से समझें, तो सी बराबर आएगा आप लोगों के पास, सी बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये आर। तो ये बेटा आपका व्यंजक आ चुका है विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए। तो इसका बेटा मात्रा क्या होता है, एफ होता है, अर्थात फैराड होता है। एक बार फिर समझें, इस वन को जब बटे में लिखेंगे तो यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वन से भाग करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी बेटा, है ना। अच्छा, निर्वात अथवा वायु के लिए के का वन क्या होता है 1, ये जो के आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निर्वात, साफ मैं लिख देता हूँ, निर्वात अथवा वायु के लिए के इजिकल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। जब 1 हो जाएगा तो देखिए सी क्या हो जाएगा, सी रहेगा 1 सी इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को तो साइलेंट कर देंगे, बन की जगह, और ये क्या बेटा आर रह जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा आर, फैराड, यानी फैराड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या बेटा, ये क्या कांस्टेंट है, ये क्या बेटा कांस्टेंट है ना। तो ये सी के किसके समानुपाती हो जाएगा, आर के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता जो होती है उस चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड। तो ये था आज का विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक, और बिल्कुल आसान था डिस्टेंस, आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है डिस्टेंस। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक गोलीय चालक बनाया जिसका हमने सेंटर ओ माना, सेंटर ओ माना, सेंटर पर हमने जब प्लस की चार्ज दिया तो इसके एक सानुरूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया, और हमने इसके पृष्ठ की त्रिज्या क्या लिए बेटा आर लिए, ठीक है डिस्टेंस। अच्छा, अब ये इससे क्या लेकिन कुछ वैद्युत बल रेखाएं लिख ली, और वैद्युत बल रेखाएं जो है इससे पृष्ठ है बाहर की ओर निकल रही है ना, और लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से बाहर की ओर ही निकलती हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब जब हमने इसके सेंटर पर प्लस की ओर दिया बेटा तो वह इसके सानुरूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। ये इसकी परिभाषा है। माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जो परतंक के वाले माध्यम में स्थित है। जब इसे प्लस की ओर दिया जाता है तो वह चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। अब हम इस पर चालक पर विभव देखेंगे। विभव देखने के लिए क्या किया हमने, इस आवेश को हमने कहाँ माना है बेटा, सेंटर पर माना है, इसे केंद्र पर माना है, और इसके पृष्ठ पर विभव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, इसके पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर, ध्यान से समझिए, पृष्ठ पर विभव। तो पृष्ठ बेटा कहाँ है इसका, यही है ना, यानी इसके सेंटर से दूरी कितनी आर, अगर ये आर है बेटा तो ये हर तरफ को आर होगा, ठीक है, हर तरफ को क्या होगा, ये इधर को आर है तो यहाँ तक आर होगा, ये सब तरफ को क्या होगा आर ही आर होगा, ठीक है, और आवेश भी चेंज नहीं है। तो इसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव कितना होगा बेटा, वो कितना होगा 1/4 के अपॉन आर के, क्यू अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना धारिता का सूत्र, क्या निकालना है बेटा, धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो हमें धारिता की बात भी याद हो जानी चाहिए कुछ। तो धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा कहती है Q बराबर C अपॉन बी, C बराबर Q अपॉन बी डिस्टेंस। तो हमने क्या करा, C को उतारा, Q को मैंने उतारा, इस B की जगह मैंने B का मान यहाँ पे पुट कर दिया। Q से Q यहाँ पे कैंसिल हो गया, जो शेष बचा आपका बेटा ये आ गया। अब बेटा पलट के कहाँ जाएगी, 1 से गुणा हो जाएगी C, तो देखिए बेटा वाली आपकी ये आ चुकी है डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस। अच्छा, अब इस निर्वात अथवा वायु के लिए बेटा के का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ तो 1 साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या बेटा आर है, तो ये अनुकूल मान है, इसको हटाना चाहो तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं हम कि सी जो होती है, धारिता जो होती है समानुपाती होती है आर के, यहाँ पे ये वादी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। यानी जो विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, अर्थात त्रिज्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी धारिता भी ज़्यादा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ इस राशि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिज्या विलगित गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ तक भी करके आएंगे एग्जाम में तो आपको अगर 4 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाएगा तो आपके 4 मार्क्स अवश्य आएंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें डिस्टेंस। तो मन लगा कर पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। और ये बेटा इस चीज़ को यहाँ पर नहीं उतारेंगे, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। तो आप अपने नोट्स में, ठीक है, इसको वीडियो को पोस्ट करके पूरा आर्टिकल कॉपी कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और है भी बिल्कुल बेटा आसान, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।